हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले भैया। तो आज जो टॉपिक है वो है मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस चैनल के बारे में। तो ये चैनल आपको मैथ्स में और भी न्यू न्यू टॉपिक्स में हेल्प करेगा। मोस्टली जो क्लास 6 to 10th है उनको हेल्प करेगा। और मेरा फोकस मेनली रहेगा मैथ्स पे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके कंसेप्ट्स जितने भी हो सके उतने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। और इस वीडियो को बनाने के बाद मैं आपसे एक असाइनमेंट भी शेयर करूंगा, जिसको अगर आप करेंगे तो आपकी नॉलेज और इम्प्रूव हो जाएगी, आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? तो अगर हम देखें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज़ हम मार्केट में गए, हमने एक चॉकलेट खरीदी जो हमको मार्ट वाले ने 100 रुपये के, और हमने उस चॉकलेट के 100 रुपये दिए। बट दुकानदार को या मार्ट वाले को वो चॉकलेट 80 रुपीज़ में आई। तो ये जो जिस प्राइस पर हमने दुकानदार से खरीदी वो हो गया सेलिंग प्राइस। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस प्राइस पर दुकानदार ने वो चॉकलेट हमें बेची उसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे, और जिस प्राइस पर दुकानदार ने वो चॉकलेट खरीदी उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनकी शॉर्ट फॉर्म है सीपी और एसपी। ठीक है। तो जहाँ पर, ठीक है, एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा, ठीक है, उस केस में हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज 100 रुपये की चॉकलेट थी। ठीक है। 100 रुपये की जो चॉकलेट हमने खरीदी उसका सीपी 80 था। ठीक है। तो इस केस में 100 इज़ ग्रेटर देन 80, तो इन दिस केस प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस केस में प्रॉफिट होगा। अब हम और जहाँ पर भी सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दुकानदार ने जो 80 वाली जो चॉकलेट थी जो उसने 80 में ख़रीदी थी वो उसने हमें 60 में बेच दी। यूजुअली बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज़ 80 वाली चॉकलेट थी वो उसने हमें 60 में बेच दी। तो उस केस में लॉस हुआ दुकानदार को 80 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विच इज़ इक्वल टू 20। मैं अभी इसमें आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब भी हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमको ये देखना पड़ेगा पहले कि एस पी शुड बी ग्रेटर देन सी पी। उस केस में प्रॉफिट ही होगा। और जिस केस में कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन एस पी सेलिंग प्राइस, उस केस में लॉस ही होगा। ठीक है। तो अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एस पी सेलिंग प्राइस माइनस सी पी। ठीक है। और लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अब हम लेट्स टेक एन वो चॉकलेट वाला एग्जांपल लेते हैं, जिस केस में दुकानदार को वो चॉकलेट पड़ी थी 80 रुपीज़ में, और उस दुकानदार ने हमें ये चॉकलेट बेच दी 100 रुपीज़ में। तो उस केस में हमें दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है? तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है। तो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी एंड लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी।
तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है इन केसेस में। जिस भी केस में कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में लॉस होगा। ठीक है, और लॉस का फॉर्मूला आ गया CP माइनस SP। ठीक है, और जिस केस में सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में हमारा आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। तो बस इतना याद रखिए कि जहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो वहाँ प्रॉफिट होगा, और जिस केस में कॉस्ट प्राइस जिस केस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस के, तो उस केस में लॉस होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब है, मैंने एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया तो उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। दो क्वेश्चंस मैं उस असाइनमेंट के पिक करके आपकी वर्कशीट में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स के कंसेप्ट्स में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो ये क्वेश्चन है, इसको इसको जब हमने ब्रेक करके इसको हमने लॉजिकली वो कर लिया, लॉजिकली ब्रेक कर लिया। ये मतलब ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई तो मैथ्स आपका फिर क्लियर है, फिर हमको कोई इशू नहीं है कि ये मतलब आंसर निकालने में। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। मैथ्स में कभी भी हमको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि ये आपका जो फ्यूचर का एक एनालॉजिकल रीजनिंग है उसको भी एक मतलब उसको भी स्ट्रेंथन अप करेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी को कहा गया है, स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट नहीं फॉलो करने, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। कई बार ये होता है कि आंसर गलत भी आ जाए, बट टीचर जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं और फार्मूलाज जो हमने करेक्ट राइट किए हैं, तो उनके भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्टली हमको मतलब स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे हमें लॉजिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या अ, मतलब हमको क्या बोला गया है? अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 2 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़, एंड सोल्ड इट फॉर 250 रुपीज़। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि शॉपकीपर ने एक आर्टिकल लाया 200 रुपये में और उसने बेचा 250 रुपये में। इन इंग्लिश मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगा कि शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल, शॉपकीपर एक आर्टिकल लाया जिसके लिए उसने पे किए 200 रुपीज़, और जो उसने सेल किया 250 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो CP ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू 200 रुपीज़, ये जो है। ठीक है, और हमारा आ गया SP ऑफ आर्टिकल। ये इस प्राइस पर दुकानदार ने ये आर्टिकल बेचा, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस और ये आ गया कॉस्ट प्राइस। तो क्लियरली इस केस में क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हम रफ उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज, तो क्लियरली इस केस में अब क्या है कि इस केस में अब हमको पता है कि जहाँ पर भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है,
प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैं एक शीट ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो हमारा ये जो था प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस था 250 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस था 200 रुपीज़। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 250 रुपीज़ माइनस 200 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, सॉरी ये काटा, ठीक है, तो 250 माइनस 250, तो यूँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50 रुपी। आंसर। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में, जिसका मैं स्क्रीनशॉट अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमको डिफाइन करना है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एट अ लॉस ऑफ 10% इफ द कॉस्ट प्राइस इज 600 रुपीज़, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो अब इसमें अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज काम आ गई है। ठीक है, तो बिफोर हम इस क्वेश्चन पर मूव ऑन करें, मतलब इसको सॉल्व करें, तो हमको परसेंटेज भी फाइंड आउट करना आनी चाहिए कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम सबसे पहले हम चलो इसी क्वेश्चन से रेलेवेंट लॉस पर करते हैं। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या था, सी पी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्योंकि सी पी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा एस पी से, उस केस में हमें लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस आ गया दिस। ठीक है, तो परसेंटेज, लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, लॉस डिवाइडेड बाय सी पी इन 200। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही काम करें तो आ जाता है कि लॉस। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकंड का आंसर आ जाता है लॉस परसेंटेज, सॉरी ओवरलैप, हो गया लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10%। पीपी या कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹600। ठीक है, तो अब देखिए यहीं से मैं आपको वैसे तो फॉर्मूले हैं, बट मैं आपको यहीं से ही, मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं करूँगा, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फार्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला है, लॉस परसेंटेज
इज इक्वल टू लॉस ओवर सी पी इंटू 100। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉस है हमारा, लॉस है हमारा लॉस परसेंटेज है हमारा लॉस परसेंटेज है हमारा 10%। इज इक्वल टू, हम वैल्यूज रिप्लेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है ये जो है लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा पीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और वो कर दें, मतलब पीपी की वैल्यू भी रिप्लेस कर दें, तो हमारा आ जाएगा 10%। सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा 10% इज इक्वल टू 600 माइनस एस पी ओवर 600 इंटू 100। ठीक है, तो 10/100 परसेंटेज को कर दिया। ठीक है, और हमने किया इक्वल टू, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 600/600 माइनस एस पी बाय 600 इंटू कंप्लीट को 100। तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरे को रिमूव कर देते हैं। हम्म, इसको पूरे को हम रिमूव कर देते हैं और हम करते हैं इस 600 को यहाँ ले जाएंगे और ये 100 यहाँ आ जाएगा, मतलब इक्वल टू के परे आ जाएगा 10 इंटू 600 डिवाइडेड बाय ये वाला 100 यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 600 माइनस एस पी। ठीक है, तो यहाँ से ये गए 60 इक्वल टू 600 माइनस एस पी। ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया। ठीक है, तो ये हो गया एस पी इज इक्वल टू 600 माइनस 60, जस्ट सेकेंड, विच इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो अगर हम इसका ही सोल्ट एट अ लॉस ऑफ 10%, इफ द कॉस्ट प्राइस इज फाइंड्स इट सेलिंग प्राइस, तो हम लिख देंगे लास्ट में सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 540 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सिमिलरली इसी क्वेश्चन को अगर हम क्या करते हैं, मतलब ये सपोज़ अगर हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते थे। ठीक है, तो हम नहीं क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्वेश्चन बना लेते हैं कि सपोज़ प्रॉफिट परसेंटेज था 10। ठीक है, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस तो सेम था 600।
तो अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट का हमको एक केस पता है, प्रॉफिट कब होता है, जब एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट के इस फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी ओवर सी पी इंटू 100, ठीक है। तो इस केस में हमने प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिया है, हमने प्रॉफिट परसेंटेज लिया है 10, 10 इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी क्या था 600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इंटू 600, थोड़ा सा नीचे, और ये आ जाएगा 10 इंटू 600 इज इक्वल टू एस पी माइनस 600 इंटू 100, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये 100 जो है ये इनके यहाँ बॉटम में, इक्वेशन के बॉटम में आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 10 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एस पी माइनस 600, क्लियर है, सिंपल सा है, कोई इसमें बस हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और इक्वेशन के परे ले गया, ये कट गया, तो ये आ गया 60, ठीक है, 60 इज इक्वल टू एस पी माइनस 600, ठीक है, जो कि आ गया, इसको अब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 600 इज इक्वल टू एस पी। तो एस पी इज इक्वल टू 660 आ गया, तो लास्ट में हम लिखेंगे एस पी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 660 रुपीज़ इज द आंसर, ठीक है। तो ये वे हो गया हमारा, इस वे में हमने सॉल्व कर लिया। तो हम फिर से एक बार आ, दो जो बेसिक फार्मूलाज हमें याद रखने हैं, ठीक है, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम इसमें दो जो बेसिक फार्मूलाज हैं, एक आ गया प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और आ गया हमारा लॉस विच इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये दो फार्मूलाज अगर हमें याद है तो हम इजीली कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो शीट जो असाइनमेंट शीट है वो मैं दे रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो अगले वीडियो में मैं वो सारी असाइनमेंट सॉल्व करूँगा और हम मैच करेंगे कि वो आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, कोई और नया टॉपिक अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं मतलब ये जो वीडियो है ये मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि 6 to 10 तक ही हेल्पफुल है, ये मतलब किसी भी नॉर्मल लाइफ में डेली यूज़ होती है, तो ये मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी कि प्रॉफिट है या लॉस है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई टॉपिक मैं मिस कर गया हूँ या कुछ आपको समझने की इच्छुक हो, आप कोई टॉपिक समझने के इच्छुक हो, तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसको
अपडेट मतलब नया वीडियो डाल दूँगा और मैं इस टॉपिक को मैं और क्लियरर वे में आपको बता सकूँगा। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में मेंशन कर दें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मोस्ट प्रोबेबली विदिन अ वीक मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूँगा और उसमें मैं जो असाइनमेंट दी है उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।